ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए IMPS, RTGS, NEFT और UPI का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनके बारे में काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IMPS, NEFT, RTGS और UPI क्या होता है और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है NEFT। NEFT का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और ये एक तरीका है जो किसी भी बैंक के जरिए किसी दूसरे बैंक में अकाउंट होल्डर को पैसे भेजने का काम करता है। ये फैसिलिटी नवंबर 2005 को शुरू की गई थी। जिस आदमी को पैसा भेजा जाना है उसे आपको पहले अपनी नेट बैंकिंग में एज ए बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। साथ ही आपको उसकी बैंक डिटेल्स मालूम होनी चाहिए। इसके तहत बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर और जिस ब्रांच में उसका अकाउंट है उसका IFSC कोड आपको पता होना चाहिए। एक बार जब आप नेट बैंकिंग में बेनिफिशियरी को ऐड कर देते हैं तो उसके बाद आप NEFT से ट्रांसफर कर सकते हैं। NEFT से आप 1 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। NEFT की टाइमिंग है रोजाना सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। इस बीच में आप कभी भी NEFT कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद या इससे पहले NEFT करेंगे तो वो अगले वर्किंग डे में ही प्रोसेस होगी। NEFT से पैसे भेजने में 3 घंटे तक का टाइम लगता है, कभी कभी इससे ज्यादा टाइम भी लग जाता है। बात करते हैं NEFT के चार्जेस की। अगर आप NEFT के जरिए 10,000 रुपए तक किसी को सेंड करते हैं तो उसमें आपसे ₹2.50 प्लस सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। अगर आप किसी को 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर करते हैं तो उसमें आपसे ₹5 प्लस सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। अगर आप किसी को 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर करते हैं तो उसमें आपसे ₹15 प्लस सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। और अगर आप किसी को 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर करते हैं तो उसमें आपसे ₹25 प्लस सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। और अगर आप किसी को 5 लाख रुपए से ज्यादा NEFT के जरिए ट्रांसफर करते हैं तो उसमें आपसे ₹25 प्लस सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। सेकंड है RTGS। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ये एक कंटिन्यूअस रियल टाइम प्रोसेस है फंड सेटलमेंट का, जिसमें फंड्स को इंडिविजुअली और ऑर्डर बाय ऑर्डर के बेसिस पर बिना नेटिंग के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर भेजा जाता है। अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं तो ये एक ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग मेथड है जहां की पैसे को एक बैंक से दूसरे बैंक तक बिना किसी वेटिंग पीरियड के भेजा जाता है। RTGS आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन मेथड के लिए पहले आपको अपनी इंटरनेट बैंकिंग में RTGS के लिए बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए जिसको आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर और उसकी ब्रांच का IFSC कोड पता होना चाहिए। आप बेनिफिशियरी ऐड करेंगे, उसके बाद बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाएगा तो आप RTGS के जरिए किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हैं। NEFT में पैसे ट्रांसफर करने की कोई लिमिट नहीं है, आप कम से कम 1 रुपया भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन RTGS में पैसे ट्रांसफर करने की मिनिमम एक लिमिट है, यानी कम से कम 2 लाख रुपए आप RTGS के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं और ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। बात करते हैं RTGS के चार्जेस की। तो अगर आप 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में ट्रांसफर करते हैं तो ₹30 पर ट्रांजैक्शन प्लस सर्विस टैक्स आपसे लिया जाएगा। और अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं RTGS के जरिए तो आपसे ₹55 प्लस सर्विस टैक्स चार्ज किया जाएगा। RTGS की टाइमिंग शुरू होती है सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक और सैटरडे को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक। थर्ड है IMPS। IMPS का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं तत्काल भुगतान सेवा। IMPS एक ऐसा बैंकिंग पेमेंट सिस्टम है जिसके तहत आप रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जहां NEFT और RTGS में पैसे भेजने में थोड़ा टाइम लगता है तो वहीं IMPS के जरिए पैसे भेजने पर ये इमीडिएट ही कंप्लीट हो जाता है। IMPS से आप 2 तरीकों से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो आपके पास सामने वाले की बैंक डिटेल्स होनी चाहिए या फिर उसकी MMID और उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर बात करें IMPS के चार्जेस की तो इसके चार्जेस सेम NEFT वाले होते हैं। IMPS के जरिए आप पर डे 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप IMPS के जरिए ट्रांसफर नहीं कर सकते। IMPS की टाइमिंग 24 आवर्स है, आप 24 घंटे में कभी भी IMPS के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फोर्थ है UPI। UPI का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप किसी भी टाइम अपने अकाउंट से किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। UPI को शुरू करने की पहल MPCI की तरफ से हुई है। MPCI का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फिलहाल मैनेज करती है इंडिया के सभी बैंक्स के एटीएम को और उनके बीच में हो रहे इंटर बैंक ट्रांजैक्शन को। जैसे कि मान लीजिए आपके पास HDFC बैंक का एटीएम कार्ड है और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में जाकर के पैसे निकाल लेते हैं, तो इन बैंक्स के बीच में हो रही सभी ट्रांजैक्शन का ध्यान MPCI रखता है। इसी तरीके से UPI की मदद से आप अपने एक बैंक अकाउंट से सामने वाले के अलग बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। UPI से पैसे भेजने की एक लिमिट है, आप पर डे 10 ट्रांजैक्शन या फिर 1 लाख रुपए ही सेंड कर सकते हैं। UPI से पैसे ट्रांसफर करने की एक छोटी सी फीस लगती है 50 पैसा। UPI की टाइमिंग भी 24 आवर्स है, 24 घंटे में आप कभी भी UPI से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन UPI को यूज करने के लिए आपके पास कोई ऐसा एप्लीकेशन होना चाहिए जो UPI को सपोर्ट करता है। इसके लिए आप भीम एप्लीकेशन, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या किसी भी बैंक का अपना UPI एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप अपने UPI की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप UPI से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि आप IMPS, NEFT और RTGS का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पहले हम अपनी नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेते हैं। नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद आपको फंड ट्रांसफर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको फंड ट्रांसफर करने के सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये IMPS का ऑप्शन है, यहाँ पर NEFT और ये RTGS है। तो फंड ट्रांसफर करने के लिए पहले हमें एक बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, ऐड ए बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा NEFT, RTGS और IMPS। यहाँ गो पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड करना होगा, यानी जिसको आप पैसे सेंड कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर, उसका नाम और उसका IFSC कोड यहाँ पर डाल करके ऐड कर देना है। पहले यहाँ पर हम उसका अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पर अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे। यहाँ पर बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप चूज करेंगे और यहाँ पर IFSC कोड डालेंगे, जिसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको IFSC कोड डालना होगा। अगर आपको IFSC कोड नहीं पता है तो आप यहाँ पर बैंक नेम, यहाँ पर ब्रांच नेम डालेंगे और आप उससे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं IFSC कोड डाल देता हूँ। इसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। IFSC कोड यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम बेनिफिशियरी का नेम डालेंगे। बेनिफिशियरी की ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आप मैक्सिमम 50,000 रुपए ही ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप 24 घंटे के बाद ही ट्रांसफर कर पाएंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें सारी डिटेल्स को देख लेना है और इसके बाद कंफर्म कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर चूज करना होगा और कंटिन्यू करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो ये बेनिफिशियरी यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। एक बार बेनिफिशियरी कंफर्म करने के बाद अगले 3 घंटे में वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद वो आपको यहाँ इंक्वायरी में मिलेगा। इंक्वायरी में जाएंगे और यहाँ व्यू डिलीट लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज पर क्लिक करेंगे। यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बेनिफिशियरीज की एक लिस्ट आ जाएगी, जहां से आप उस बेनिफिशियरी को डिलीट भी कर सकते हैं और मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। एक बार बेनिफिशियरी ऐड हो जाने के बाद आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन मिलेंगे। IMPS करने के लिए आप यहाँ गो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना अकाउंट चूज करेंगे। यहाँ पर बेनिफिशियरी का अकाउंट आप चूज करेंगे जिसको आप पैसे सेंड करना चाहते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे, यहाँ पर कोई रिमार्क डाल देंगे और यहाँ से टर्म और कंडीशंस को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही आपके पास एक OTP आएगा, आप वो OTP डालकर कंफर्म करेंगे तो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। IMPS आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं और आप एक दिन में IMPS के जरिए 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर NEFT। अगर आप NEFT के जरिए पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो गो पर क्लिक करेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर चूज करेंगे, यहाँ पर बेनिफिशियरी का नेम चूज करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर अमाउंट डालेंगे जो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं और नीचे यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे, कोई भी एक रीजन आप क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं और नीचे यहाँ पर आप ट्रांसफर नाउ पर क्लिक करके इसको अभी ट्रांसफर कर सकते हैं और आप यहाँ पर इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं कि बाद में ये ट्रांसफर हो जाए। यहाँ पर आप एक ऑप्शन चूज करेंगे, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी। यहाँ पर बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डाल देंगे, उसके पास कंफर्मेशन मैसेज चला जाएगा। इसके बाद यहाँ एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, आपको वो OTP डालना है और कंफर्म कर देना है। आपकी NEFT कंप्लीट हो जाएगी। NEFT के जरिए आप 1 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक पर डे ट्रांसफर कर सकते हैं। NEFT आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर RTGS का।
आरटीजीएस करने के लिए भी आप गो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अकाउंट चूज करेंगे, बेनिफिशियरी यहाँ से आप चूज कर लेंगे, पैसे किसको सेंड करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे। आरटीजीएस में आपको ध्यान रखना है कि आप 2 लाख रुपए से कम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने होते हैं। ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतने ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन देंगे और यहाँ एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही आपके पास ओटीपी आएगा, आप वो ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे तो आपकी आरटीजीएस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आईएमपीएस का जो दूसरा तरीका है एमएमआईडी के जरिए पैसे ट्रांसफर करना, वो यहाँ पर है IMPS P2P। आप इस पर गो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर MMID, यहाँ पर अकाउंट चूज कर लेंगे अपना, यहाँ पर अमाउंट और कंटिन्यू कर देंगे। इसमें आपको बेनिफिशियरी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। IMPS, NEFT और RTGS का इस्तेमाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग में कैसे करना है, चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले जाएंगे ऑनलाइन SBI.com, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन आ जाएगी। इसमें भी आप यहाँ पेमेंट ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी का, जिसको आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। पहले आपको उसको ऐसे बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। इसके लिए ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड डालेंगे जो कि SBI की नेट बैंकिंग में आपको दिया जाता है। यहाँ इंटर बैंक बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप एक नेम डालेंगे, यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पर अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप उसका एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। यहाँ पर आप एक लिमिट सेट करेंगे, कितने पैसे उसको एक बार में सेंड किए जा सकते हैं। यहाँ पर IFSC कोड चूज करेंगे, IFSC कोड यहाँ पर डाल देंगे, नीचे इसको एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डालना होता है और यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड हो जाता है। बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद आप यहाँ व्यू पर क्लिक करके बेनिफिशियरीज को देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी काफी सारे बेनिफिशियरीज ऐड किए हुए हैं। अब बात आती है NEFT करने की, तो उसके लिए आप यहाँ अदर बैंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, IMPS, RTGS और NEFT। इसमें से आप अगर NEFT करना चाहते हैं तो NEFT चूज करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, कितने पैसे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, पर्पस चूज करेंगे, किस अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, यहाँ से आप चूज कर लेंगे। जितने भी बेनिफिशियरीज आपने ऐड किए हुए हैं उन सब की यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद नीचे आएंगे, टर्म और कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पूरी डिटेल्स आ जाएगी, यहाँ से कंफर्म कर दीजिए। आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालकर कंफर्म कर दीजिए, पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इन चारों में बस यही डिफरेंस है कि यूपीआई और IMPS से आप रियल टाइम में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसफर करते हैं वैसे ही जिसके अकाउंट में आपने ट्रांसफर की है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, जबकि NEFT में थोड़ा टाइम लगता है। और RTGS से भी आप रियल टाइम में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन RTGS से आपको कम से कम 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने होते हैं। सो गाइस, आई होप कि अब तो आप समझ गए होंगे कि IMPS, NEFT, RTGS और UPI क्या होता है और इनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है।